नमस्कार। आइए आज चर्चा करते हैं भारत में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ, जैसे हिमालय नदियाँ, दक्कनी नदियाँ, तटीय नदियाँ और अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र की नदियाँ। भारत जैसे एक विशाल क्षेत्र है, यहाँ पर हजारों नदियाँ बहती हैं, कुछ छोटी बड़ी और कुछ बहुत बड़ी, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ कुछ बड़ी नदियाँ होती हैं। कुछ बारहमासी होती हैं और कुछ सीजनल होती हैं, जो मतलब सीजन आने पर ही बहती हैं। तो हम पहले बात करते हैं हिमालय नदियाँ की। ये नदियाँ बर्फ़ की चोटियों से निकलती हैं, जो कि बारहमासी होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब आदि। महत्वपूर्ण तथ्य इनका यह है कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत की उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं, जिनका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। जैसे गंगा जो नदी है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और वहीं तिब्बत से एक नदी निकलती है, जो कि भारत में आने के बाद ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ऐसे ही प्रायद्वीपीय नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो इनकी विशेषता ये है, ये नदियाँ भारतीय महाद्वीप के पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। ये मानसून पर निर्भर होती हैं ज़्यादातर, और इनको दो भागों में बांटा गया है। पूर्व भाग वाली नदियाँ, मतलब जो पूरब की तरफ बहती हैं, और एक पश्चिम की तरफ बहती हैं। जो पूरब की तरफ बहती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा और पेनार नदियाँ। ऐसे ही पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कुछ हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती और साबरमती बाही नदियाँ। इनकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है, वो ये है, ये नदियाँ कृषि, जल क्षेत्र, बिजली बनाने आदि के काम आती हैं। वहीं अगर हम चर्चा करें तटीय नदियों की, जो कोस्टल रिवर्स होती हैं, मतलब बिल्कुल जो पानी के आसपास बहती हैं, समुद्र के आसपास बहती हैं, ये नदियाँ समुद्र के पास स्थित क्षेत्रों से निकलती हैं और छोटी होती हैं। इनका जल ग्रहण क्षेत्र सीमित होता है, और प्रवाह प्रवाह मानसून पर निर्भर करता है, मतलब वो बहेंगी या नहीं बहेंगी और किस साइड बहेंगी, ये मानसून पर निर्भर करता है। जितनी बारिश होगी उस हिसाब से बहती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम तट पर लगभग 600 नदियां हैं, जो कि छोटी नदियां हैं, जबकि पूर्व तटीय जो नदियां हैं वो भी छोटी हैं, पर वो कम है। ज़्यादातर जो बहती हैं लगभग 600 के आसपास, वो पश्चिमी तट पर हैं। ये नदियां तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पालन के लिए बहुत महत्व रखती हैं। आइए अब बात करते हैं अंतरस्थलीय जलग्रहण क्षेत्र की नदियाँ, यानी इनलैंड ड्रेनेज बेसिन की। ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और मुख्यतः रेगिस्तान में पाई जाती हैं, जैसे कि राजस्थान में जो बहती है लूनी नदी, जो कि बहुत कम टाइम के लिए इस नदी में पानी आता है। ये मानसून पर ही निर्भर करती है भी, और ये पारसी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है।